बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंदी और तंदुरुस्ती दे, अपनी जमात का आगाज़ करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है ना कि यह आपकी किताब नरगिस का सरे वर्क है और हम जो है किताब नरगिस से कौन सा सबक पढ़ रहे हैं? जल्दी से अपनी किताबें निकालिए और अपनी किताब का सबक काजी जी का अचार निकालिए। ये सब भी आप जानते हैं कि काजी जी का अचार सफ़ा नंबर 84 पर है। काजी जी के अचार में से हमने 2 सफ़ात की बुलंद ख़्वानी कर ली है, सफ़ा नंबर 84 और 85, जबकि इसमें से हमने मुरक्कब अल्फाज, सिफ़ात और मुतरादिफ़ अल्फाज का काम किया था। आप सबने अपनी किताब निकाल ली है और किताब का सफ़ा नंबर 84 निकाला है। शाबाश। अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा। आप सब जानते हैं कि आज हमारी बुलंद ख़्वानी का हिस्सा सोम है और हमें कौन सा सफ़ा पढ़ना है? सफ़ा नंबर 86। सब अपनी अपनी किताब का सफ़ा नंबर 86 निकालिए। बेटा, आपको पता है ना कि 2 लाइनें हम सफ़ा नंबर 86 की हमने कल की बुलंद ख़्वानी में पढ़ी थी, तो आज हमें कहाँ से पढ़ना है? अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखिएगा जी। काजी साहब से हमें सबक शुरू करना है आज। आपकी पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। आप सब जानते हैं बुलंद ख़्वानी के उसूल कि मौल्लिमा जब पढ़ें तो आपको बहुत खामोशी से सुनना है, हर लफ्ज़ पे पेंसिल या उंगली को रखना है, ठहर ठहर के पढ़ना है और जो नए लफ्ज़ हों उनको ख़त कशीदा करना है। शाबाश। चलें, आइए हम अपनी बुलंद ख़्वानी का आगाज़ करते हैं। काजी साहब बोले, हाँ बेटी, ये बात मुझसे बढ़कर कौन जानता है, लेकिन तुम्हारी तालीम पहले आती है। सलीम ने कहा, हम आपसे जो अचार और मुरब्बे बनाना सीखेंगे वो भी तो एक तरह की तालीम है। ये हुनर तमाम उम्र काम आएगा। सलीम की ये बात सुनकर सब खुश हुए और आम का अचार डालने का फ़ैसला कर लिया गया। कुदरत को शायद इसी फ़ैसले का इंतज़ार था। दूसरे या तीसरे ही दिन ज़ोर की आंधी आई और दरख्तों से इतने बहुत से कच्चे आम गिरे कि बाज़ार में उनके अंबार लग गए और आमों के दाम भी कम हो गए। अनवर साहब ने सलीम से कहा, लो भाई, मौका अच्छा है, बाज़ार जाओ और देखभाल कर अच्छी अच्छी कैरियाँ ले आओ। काजी साहब से कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करें। नजमा की अम्मी बोली, ज़रा अच्छी तरह सोच लीजिए। काजी जी ने अचार का कारोबार शुरू किया तो दुनिया वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। नजमा ने बड़ी समझदारी की बात कही। वो बोली, जो मेहनत करके हलाल, देखें ये लिखा हुआ है, हलाल रोज़ी खाता है वो फिर दुनिया वालों की परवाह नहीं करता। अगली ही सुबह सब्ज़ी मंडी से बहुत उम्दा कच्चे आम आ गए। नजमा ने आम काटने शुरू किए तो सब ने कहा, एहतियात से, ध्यान से, हाथ ना काट लेना। सलीम कागज़ कलम ले आया था ताकि काजी जी से पूछकर अचार में पड़ने वाले मसालों, अच्छा बेटा मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखें मसालों लिखा हुआ है ना, मसालों की हिज्जे ये नहीं होती, मैं आपको तख्ते सफ़ेद पे भी लिख के दिखा दूँगी। मसालों हम ऐसे लिखते हैं, मसालों, ठीक है? तो आप लोग भी अपनी किताब में सही कर लीजिएगा, मसालों के नाम लिख ले। सलीम अपने पुराने जानने वाले पंसारी से मसाले ख़रीदने चला गया। नजमा ने धुले हुए कच्चे आमों की 4-4 फाँकें इस तरह काटनी शुरू की कि वो डंठल के पास से जुड़ी रहें। देखते ही देखते नजमा ने सारी गुठलियाँ निकाल कर अलग की और तराशे हुए आम चादर पर फैला दी।
इतनी देर में सलीम सारे मसाले ले आया। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक बुलंद ख़्वानी करेंगे। आप लोग भी अपनी किताब में इस तरह से निशान लगा लीजिए और यहाँ पे तारीख़ लिख लीजिएगा। ठीक, तो आज हमने सफ़ा नंबर 86 की बुलंद ख़्वानी की है। आइए अब मैं आपको इसके नए अल्फाज दिखाती हूँ। इसमें भी आपने देखा होगा कि मैंने ख़त कशीद किए हुए हैं, लेकिन मैंने लिखे भी हैं ताकि आप आसानी से उनको ख़त कशीद कर लें। आइए अल्फाज देखते हैं। ये हैं नए अल्फाज आपके। सबसे पहले तालीम। आप देख रहे हैं, इसलिए आपको इस तरह लिख के दिखा रहे हैं ताकि आप लोग जब खुशखती करें, अगर लिखें अपनी कॉपी में कहीं किसी जगह आपको ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना हो तो आपको अच्छी तरह से लिखना आता हो। तालीम। ठीक है, उसके बाद है मुरब्बे। आपको पता है ना तजदीद कब इस्तेमाल करनी होती है। ये देखें, तजदीद हमने लगाई है किस पे, बे पर। मुरब्बे, बे 2 दफ़ा आवाज़ आ रही है तो हमने बे को 2 दफ़ा नहीं बल्कि एक ही दफ़ा लिखा है और उस पर तजदीद लगा दी है। उसके बाद है हुनर। हुनर यानी किसी काम में माहिर होना, किसी काम का सीख जाना हुनर कहलाता है। कोई हुनर आना, कोई अच्छा काम आपको आना। कुदरत। कुदरत सही। इसके अलावा है आंधी। आंधी। कच्चे। देखें आप, चे भी 2 दफ़ा है तो इस पर तजदीद लगी हुई है। कच्चे। कच्चे हम इसे क्या पढ़ते हैं, कच्चे आम। हमने पढ़ा था ना अभी। अंबार। अंबार मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अंबार बहुत सारी, जिनकी मकदार ज़्यादा हो उसे कहते हैं अंबार लग गया। अंबार। मौका। आप देख रहे हैं कि मौका में ऐन की शक्ल बदल गई है। ये ऐन है तो ये मौका में ऐन की शक्ल बदल गई है। मौका। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे अपनी किताब में ख़त कशीद करने हैं। ये सारे आपके नए अल्फाज हैं। आए अब हम अपनी वर्कशीट देखें। जी, ये है आपकी वर्कशीट। तो बेटा आपको इसमें क्या करना है, सवाल नंबर 4 में दिए हुए हैं, देखें चंद अल्फाज। मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। उम्दा, नेमत, गरीब, फ़रोख्त। इन अल्फाज के आपको जुमले बनाने हैं। सही। और इसके अलावा आपको क्या काम करना है, आपको करना है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में भी आपको जुमले बनाने हैं। मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। धूप, महकता। देखें अभी कच्चे हमने देखा था ना, कच्चे आम। अच्छा, यहाँ पे भी देखें मसाले की हिज्जे आपको सही करनी है। कैसे लिखना है मसाले, मुईम, स्वाद के बाद स्वाद का शोशा, फिर अलिफ और हे मसाले। अच्छा, बड़ी ये है तो मसाले। ठीक है, इसके अलावा है सब्ज़ी मंडी, खट्टा मीठा, रंगीन। आपको इन सारे अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छे अच्छे जुमले बनाइएगा। अपनी लिखाई पे बहुत तवज्जो दीजिएगा कि आपकी वर्कशीट बिल्कुल ख़राब ना हो और साफ़ सुथरी जो है लिखाई हो आपकी। खुशखत करके लिखिएगा। ठीक है, अगर जो है आपको कोई काम समझ में ना आए तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। बुलंद ख़्वानी बहुत अच्छी तरह से समझ के हिज्जे करके कीजिएगा ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो आपको। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।